आज हम देखेंगे कि जो सरेंडर एप्लीकेशन होता है, जब बेल हम जाते हैं कराने तो पहले एक्यूज्ड को कस्टडी में दिलाते हैं, वो कैसे लिखा जाता है। तो पहले सबसे जो ड्राफ्टिंग का स्टेज है वो कोर्ट का नाम रहेगा। यहाँ पे न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, और जिस ज़िले के आप हैं वो ज़िला रहेगा। यहाँ पे जैसे लखनऊ का हमारा है तो हम लखनऊ लिखेंगे। आप जिस भी ज़िले के हैं उस ज़िले के नाम पे, या जिस ज़िले में आप जाके सरेंडर करवा रहे हैं, जहाँ का मुकदमा है वहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद उसके नीचे फौजदारी वाद संख्या लिखा जाता है। फौजदारी वाद संख्या के बाद सरकार बनाम अभियुक्त का नाम। अगर कई अभियुक्त हैं तो किसी एक का नाम, जो फर्स्ट पे जिसका बेल कराने जा रहे हैं, आदि लिख देंगे। ये फाइल के हिसाब से देखेंगे। उसके बाद उसमें कौन कौन सी धारा लगी है, जैसे मान के चलिए 323, 504, 506 आईपीसी है। थाना लिखेंगे, थाना के बाद जिला लिखेंगे, जो भी है मुकदमा अपराध संख्या लिखेंगे। उसके बाद मुकदमा अपराध संख्या का मतलब क्राइम नंबर जो होता है, जो एफआईआर नंबर होता है। उसके बाद यहाँ पे आप उस एक्यूज्ड की फ़ोटो लगाएंगे जिसका सरेंडर आप कर रहे हैं। सरेंडर करने का मतलब ये होता है, जो कटघरा होता है कोर्ट में, वहाँ पे वो एक्यूज्ड खड़ा रहेगा जब तक कि उसका बेल ना ग्रांट हो जाए और उस पर, उस ऑर्डर शीट पे साइन करके बेल बॉन्ड ना सबमिट कर दे। तो यहाँ पे हेडिंग पड़ेगा सरेंडर एप्लीकेशन, आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे महोदय उपरोक्त दंडवाद। यहाँ पे दंडवाद इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो दंड के प्रारूप में देखे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त दंडवाद में सादर निवेदन है कि तथाकथित अभियुक्त इसलिए लिखेंगे क्योंकि अभी आरोप लगने से कोई अभियुक्त नहीं बन जाता है जब तक कि कन्विक्शन ना हो जाए। अभियुक्त प्रार्थी सम्मन प्राप्त होने के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है तथा श्रीमान जी के समक्ष अपना आत्मसमर्पण करना चाहता है। न्यायहित में प्रार्थी तथाकथित अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उसके बाद प्रेयर लिख देंगे, अतः श्रीमान जी से सादर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथाकथित अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेने की कृपा करें। उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों को देखते का मतलब जो कंडीशंस आपने दिया है कि बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्या क्या कंडीशन आपने पुटअप किया है, क्या बेल होने लायक है, क्रिमिनल हिस्ट्री उसकी है नहीं है, उस कंडीशन में आप सरेंडर करते हैं तो डिस्क्रिशनरी पावर हो जाती है मजिस्ट्रेट की कि क्या कस्टडी में आपको लेंगे या नहीं लेंगे। हालांकि कस्टडी में लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका रहेगा प्रार्थी का नाम, जो भी जिसका आप सरेंडर कर रहे हैं, जिसका बेल कराने जा रहे हैं, यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा। और यहाँ पे उसके फादर का नाम हो जाएगा, उसका निवास स्थान हो जाएगा। उसके बाद डेट हो जाएगा, यहाँ पे जिस डेट में आप कर रहे हैं यहाँ पे आप उसका सिग्नेचर करवाएंगे, जो जिसका सरेंडर कर रहे हैं। और यहाँ ऊपर उस पर 2 रुपये का टिकट लगेगा, क्योंकि सरेंडर जब आप करते हैं सरेंडर तो उस पर टिकट लगता है, बेल एप्लीकेशन में टिकट नहीं लगता है। बस यही सरेंडर एप्लीकेशन में लिखा जाता है। कई लोगों का डाउट रहता है, वो डाउट आज हमने क्लियर कर दिया है।